नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल और स्वागत करते हैं आप सभी को इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर इंडिया इतने सालों बाद भी विकसित राज्य ना बनकर, विकसित ना देश बनकर डेवलपिंग देश है, विकासशील देश है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने कहा है कि इंडिया 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा और प्रगतिशील ना होके एक विकसित देश रहेगा। इस बारे में कितनी सच्चाई है या फिर हमें ये चूरन चुराया जा रहा है दोस्तों कि वोट के चक्कर में इंडिया को 2047 तक विकसित कर दो, कॉपी पे। तो दोस्तों हम बात करेंगे, जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, मगर पूरे कितने किए आपको कितना लग रहा है पूरा किया? और दोस्तों हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी काम की, लेकिन एज आम इंसान, जो आम इंसान 90% इस देश में वोट करता है, वो आम इंसान से मैं पूछना चाहूँगा आपके निजी जीवन में क्या बदलाव देखने को मिला अभी तक जब से मोदी जी आए हैं? आपके निजी जीवन में क्या बदलाव दिखा मेरे को? हो सकता है उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म किया, हो सकता है उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, और भी उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कदम लिए, मगर इससे आम लोगों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया? आम लोगों की हालत, आम लोगों की बेरोजगारी, आम लोगों की एजुकेशन की शिक्षा, आम लोगों का खाना पीना का शिक्षा, इसमें क्या हमें कोई तरक्की देखने को मिला? नहीं नहीं नहीं, ये सारे झूठे वादे थे दोस्तों। और आज भी मैं यही कह सकता हूँ, जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो निचतम मिडिल क्लास वर्ग है और जो गरीब आदमी है, उसके लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए मोदी सरकार ने बहुत सारे सुविधा दिया। तो क्या दोस्तों आप ये कह सकते हो कि जो बड़े हैं सिर्फ वही बड़े होंगे, जो गरीब हैं आप और हमारे जैसे वो गरीब ही आए थे और साला गरीब ही मरेंगे? हाँ, हमको दोस्तों तो यही लगा कि मोदी सरकार ने ना तो कोई एजुकेशन में रिफॉर्म किया, मोदी सरकार ने ना तो कोई हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म किया, और मोदी सरकार ने गरीबों को सिर्फ चूरन दे दिया और उनके लिए कोई भी काम नहीं किया। ये तो मैं दिल खोल के बोल सकता हूँ, और मैंने भी मोदी सरकार को वोट दिया था और ये सवाल पूछने का मेरा पूरा अधिकार है। और मैं मोदी सरकार पे क्वेश्चन करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देशद्रोह हूँ। भारत माता की जिंदाबाद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा मोदी जी से, मोदी जी हमारे जैसे आम युवक जो ग्रेजुएशन तो करते हैं, जो बेसिक एजुकेशन तो लेते हैं, 15-15 साल तक पढ़ाई करते हैं, और उन्हें क्या मिलता? 10,000 की जॉब, ओपी, उसमें इतना कंपटीशन। दोस्तों हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? आज तक तो मुझे भी नहीं पता चला कि बेसिक एजुकेशन इंडिया में ग्रेजुएशन क्यों करवाई जा रही है। ना तो इसमें कोई स्किल मिलता है और ना ही कोई ऐसा सॉफ्ट स्किल जिससे हम बाहर की दुनिया में कम्युनिकेटिव हो पाए, और ना ही कुछ ऐसा स्किल सिखाया जाता है कि डायरेक्ट जाके हम कुछ काम कर पाए। हमें भी कम ग्रेजुएशन करने के बाद भी वही स्टाइफेंड वाली 8-10 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है, फिर उसमें अकाउंट सीखो 2-3 साल 4 साल। तो भैया 12 के बाद भी तो हमें डेबिट क्रेडिट तो आ ही गया था, तो 3 साल वहीं करवा देते मोदी जी। ग्रेजुएशन क्यों करवाया? बंद करिए ये पढ़ाई लिखाई। इंडिया में 90% यूथ पढ़ाई से परेशान है। इसलिए नहीं परेशान है कि वो पढ़ाई है, इसलिए परेशान है कि वो पढ़ाई समझ नहीं पा रहा है। वो पढ़ाई उसके काम की नहीं है। वो पढ़ाई हो सकता है जो पढ़ाई करता है उसके लिए है, लेकिन वो पढ़ाई उसके लिए नहीं है जो पढ़ाई नहीं करता। क्योंकि हो सकता है मोदी जी उसे अन्य चीज़ों में वो मन लगा सकता हो, अन्य पढ़ाइयों में मन लगा सकता हो, लेकिन मोदी जी क्या करेंगे? 10th के बाद देंगे 3 ही ठो स्ट्रीम, 4 ठो स्ट्रीम, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो। साइंस के लिए ये चाहिए, कॉमर्स में नौकरी नहीं है, आर्ट्स वाले की इज्जत नहीं है। मैंने नहीं बोला भाई, ये मार्केट में चल रहा है। आर्ट्स वालों की कोई इज्जत नहीं है, कोई घंटे भर की इज्जत नहीं है। अब कोई बोलेंगे आर्ट्स लेके आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, 10 लाख में 1,000 बनता है यूपीएससी, समझे? 10 लाख में 1,000, यदि मान लो ये 10 लाख आदमी 100 बार एग्ज़ाम दे
तो पास होंगे। लेकिन 100 बार एग्ज़ाम देते देते एग्ज़ामर की संख्या तो 10 करोड़ हो जाएगी। खैर 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 खैर, ये सब बात तो बेबुनियाद बात है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत देश 2047 तक विकसित कर पाएगा। मोदी सरकार द्वारा कहे गए इन वादों, चुनाव वाली बातों को हम तो ज़्यादा गौर नहीं करते हालांकि लेकिन फिर भी इस मोदी सरकार के बातों पे ना गौर करके उनके द्वारा कामों पे गौर करते हैं, उनके द्वारा इवेंट पे कि उन्होंने आज उनका कितना साल हो गया, 12 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, 12 साल से प्रधानमंत्री हैं और हमारे जैसे मिडिल क्लास, निचतम मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति को पर्सनली उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है इन मोदी जी के ढकोसले बातों से? कुछ नहीं। सिर्फ हमें फ़र्क पड़ा है नेशनल प्राइड के नाम पे पैट्रियोटिस्टिक बनाया गया। गुड, अच्छी बात है। आई डोंट ब्लेम मोदी जी अबाउट दैट। मुझे अच्छा लगा कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया के आगे बढ़ने के साथ साथ इंडिया के यूथ आगे कहाँ बढ़ रहे हैं मोदी जी? इंडिया के तो यूथ वहीं पे हैं जहाँ थे। अभी स्विगी जोमेटो कर रहे हैं इंडिया के यूथ, अभी जेप्टो ओला उबेर कर रहे हैं इंडिया के यूथ। किस लिए? क्योंकि उस स्विगी जोमेटो में आदमी अच्छा खासा पैसा कमा पाता है और आपके द्वारा इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं। मोदी जी, अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके द्वारा है, लेकिन आप 12 साल से सरकार में हो तो आपका तो पूरा फ़र्ज बनता है। और मेरा यह मानना है दोस्तों कि जो भी इंसान बड़ा बनता है, या तो पॉलिटिक्स हो, इंजीनियर हो, कोई भी बैकग्राउंड में हो, बेसिक मोरल, एथिकल और स्किल जो हमें मिलती है और मिलना चाहिए एजुकेशन से ही मिलती है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉलिटिशियन है यही एजुकेशन पर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो भारी गड़बड़ है रे बाबा। ये एजुकेशन करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले समयों में यही एजुकेशन दे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है और हमें क्या पढ़ाई जा रही है? वही पुरानी ब्रिटिश की दी गई बेसिक एजुकेशन। नहीं चलेगा मोदी जी, ये तो नहीं चलेगा। मैं आपको 2014 में तो मैं वोट नहीं दे पाया था, उस टाइम मेरी उम्र थोड़ी कम थी, 2-3 साल। बट 2019 में, 2024 में मैंने आपको वोट दिया। वन ऑफ द रीज़न मेरा था कि आप एजुकेशन में सुधार करेंगे। जब मैं 12th में पढ़ रहा था तभी मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि भाई ये कैसा एजुकेशन है। कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसके लिए एजुकेशन ठीक है, लेकिन और भी व्यक्ति हैं स्कूल में, जैसे 100 मान लो 90% बच्चा अलग अलग चीज़ों में एक्टिविटी करना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों में उनका स्किल बढ़ाना चाहते हैं, बट देयर इज़ नो एनी रियलिटी और पॉसिबिलिटी कि जो हमें पढ़ाया जाए। हमें वही ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता और हम असफल बन जाते हैं और समाज हमें कहता तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम्हारी ही गलती है जो तुमने पढ़ाई नहीं की। लेकिन मोदी जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे जैसे बच्चे और कुछ करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के पढ़ाई करवाइए, चॉइस ऑफ पढ़ाई दीजिए। अब पढ़ाई में भी वही पढ़ा रहे हैं जो पढ़ाने काम ही नहीं है। अभी इंडिया में 99% बच्चा इसलिए नहीं मोदी जी पढ़ रहा है कि उन्हें ज्ञान अर्जित करनी है, वो इसीलिए पढ़ाई करते हैं कि उन्हें जॉब अर्जित करनी है, और उन पढ़ाइयों से जॉब अर्जित नहीं हो रही है मोदी जी। और सिर्फ जॉब नहीं, देश भी तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा? मुझे तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है कि कैसे आप बोल सकते हो जीडीपी में भारत वाह 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 वाह, जापान को पीछे कर दिया, वाह बहुत अच्छी, आई रियली प्राउड ऑफ। बट कभी आपने पर कैपिटा इनकम देखा है मोदी जी? हम लोग बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत इतना कमाते हैं वो लोग, इतना कमाता है एक एक आदमी पर कैपिटा इनकम। वैसे भी पर कैपिटा इनकम भी एक टाइप का ढकोसला ही है, मैं बाद में किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन स्टिल मायने तो रखता है कि एक एवरेज फॉर्म हो जाता है कि इस देश के प्रत्येक निवासी कितना पैसा कमा रहे हैं। तो कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? बहुत कम कमा रहे हैं, कमा ही नहीं रहे हैं कितने, तो ज़्यादातर तो नहीं कमा रहे हैं। कमा जो रहे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं या ज़्यादातर
नहीं कमा रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है दिन दुनिया सबका, भगवान भरोसे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार जो भी करंट सरकार है, कभी भी ये वीडियो कोई भी सरकार के पास जाए, उस करंट सरकार को कहना सबसे पहले एजुकेशन में रिफॉर्म करिए जी, क्योंकि विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नो होप फॉर पर्सन लाइक अस। और हमारे जैसे 90% पर्सन हैं इस भारत देश में, हमें आप कैसे आगे बढ़ाओगे? आपके पास कोई जवाब है? हमें कैसे आगे बढ़ाओगे? हमें क्या, हमसे भी गरीब, हमसे भी कम शिक्षित वर्ग के आदमी समाज में रहते हैं, जो अंग्रेज़ों द्वारा बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं। आप उन्हें कैसे आगे बढ़ाओगे? आपने 12 साल में उनके लिए क्या काम किया? मुझे गिनवाओ ज़रा मोदी जी। ये जो सरकारें झूठी रेवड़ियाँ बांटती है, टेम्पररी सल्यूशन नहीं चाहिए मोदी जी। राशन रख लो, हम 2 वक्त भूखे रह जाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो कुछ करो, यही सरकार से मेरी गुजारिश है। और डेवलपिंग का बात हुआ, 2047 तक भारत की जो स्थिति है, भारत की जो व्यवस्था है, भारत में जो करप्शन है और भारत में जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें ज़्यादातर निगलेक्ट किया जाता है, भारत में जो पॉलिटिशियन हैं उच्चतम लेवल से लेके निचतम लेवल पर काउंसिलर जैसे पोस्ट पे जो बैठे हैं, या जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसे पोस्ट पे बैठे हैं, मैं ये कहता हूँ सब चोर हैं, सब चोर हैं। क्योंकि मोदी जी आइए हमारे कभी 93 वार्ड में और देखिए यहाँ की हालत क्या है। और मैं सिर्फ 93 वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोलकाता 93 वार्ड, 92, 91, 90, 89 सब जगह एक ही कहानी है मोदी जी। और ये आपको भी पता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको क्या, आप तो प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठ चुके हो। अब आपको घंटा फ़र्क पड़ेगा इस सब चीज़ से? मुझे नहीं लगता आपको फ़र्क पड़ता यदि, लेकिन फ़र्क पड़ेगा किसी भी सरकार को। मैं उनसे हाथ गुजारिश करके यातना करता हूँ कि हे सरकार, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। और मेरा कुछ कीजिए से सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन की समानता कीजिए। हमें भी वो एजुकेशन चाहिए। आजकल सरकारी स्कूल में घंटा नहीं कोई जाता, वहाँ मास्टर खैनी चुनाते रहते हैं, अपना खाते हैं। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता सरकारी स्कूल में पढ़ाई। और प्राइवेट में बच्चे, पेरेंट्स जो गरीब हैं वो मर रहे हैं, उसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं होता पढ़ाई। लेकिन हाँ, सरकारी से बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मजबूरी है गार्जियन का देने का। लेकिन मोदी जी एजुकेशन लाइए, मोदी हो या राहुल हो या केजरीवाल। और मैं ममता दीदी से भी ये कह रहा हूँ, ममता दीदी आपने बंगाली आছেন बट हमारा हिंदुस्तानी अच्छी। और मेरे को पता है कहीं ना कहीं आप भी हिंदुस्तानी हो, क्योंकि 1990s का वो मैं वीडियो देखा था आपका, जहां आप रोहिंग्या के खिलाफ आवाज़ उठा रही हो। मैंने देखा था नहीं मैं देखा था। तो मेरे को पता है आप दिल से, आप भी हिंदुस्तानी हो, थोड़ा वोट के चक्कर में आप थोड़ा इधर उधर, कोई बात होता है, ये तो सभी करते हैं। बट आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए और अपना बंगाल को फिर से वही सोनार बंगाल बनाइए। इस देश को सोने की चिड़िया बनाइए, और उस सोने की चिड़िया में हमारे जैसा लोग चलाएंगे, उड़ेंगे, और उन्हें दाना पानी भी मिलेगा। मोदी जी, ममता दी और एवरीवन जो भी सरकार में है, तो मैं उन सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।